अब मैं मुंबई से पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी अध्यक्ष जसवीर सिंह चावला महोदय को मंच पर हमारे मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज अपने जीवन के परम सौभाग्य को महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में, है ना, आश्रम में बल्कि कहिए, और अपने गुरुजनों के साथ और इतने अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ, शोधार्थियों के साथ मुझे ये सम्मान मिला है, मुझे लगता है ये गुरु की कृपा ही है। मैंने कल्पना तो नहीं की थी, न मैं इसके लिए कोई तैयारी करके आया था, लेकिन ये जो सम्मान और ये जो आतिथ्य मुझे मिल रहा है, ये या तो अगर मैं कहूँ कि मेरे कुछ पूर्व कर्मों का, ना, कुछ पुण्यों का लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बातें बताई, शिक्षा और दीक्षा, है ना, दो शब्द हम लोग अक्सर यूज करते हैं, है ना, एक साथ। दोनों का जो भेद है उन्होंने बताया, और इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं भगवान बुद्ध को देखता हूँ तो बहुत सारी बातें खुलती हैं और मैं उनको आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन इसके पहले मैं अपने सारे गुरु जो वृंद यहाँ मौजूद हैं मंच पर भी, उन सब की वंदना करता हूँ। विद्यार्थियों ने की है और मैं तो सीख हूँ, हमेशा सीखता हूँ, इसलिए मैं वंदना करता हूँ। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें और सारे जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया है। ये भावना अपने आप में इतनी पुण्य भावना है कि इसका लाभ आपको आजीवन मिलेगा। मैंने पहली बार ऐसा देखा है इस तरह का, इसलिए मैं और भी उल्लसित हूँ। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को हम लोग याद करते हैं शिक्षक दिवस पर। हो सकता है कि वो एक अंग्रेजी पद्धति के रूप में हो, लेकिन यहाँ मुझे हमारी भारतीय परंपरा को देखने का मौका मिल रहा है। और गुरु रविंद्र के यहाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्थापित भवन में, यानी देखिए कितने एक साथ मेरे साथ सौभाग्य जुड़े हैं। तो मैं आपके पास आता हूँ उन कथाओं को लेकर के जिनमें गुरु की धारणाएं बनती हैं। एक हमने अपने स्कूली शिक्षा में जब गुरु द्रोण के बारे में पढ़ा, है ना, और वो एक इस तरह का चरित्र हमारे सामने आया था जो इतना बड़ा एक निर्माण करता है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का, लेकिन साथ ही जोड़ देता, उसमें एक एकलव्य की कहानी जुड़ जाती। तो कई बार मेरे मन में थोड़ी सी दुर्भावना भी हुई, है ना, और कुछ मेरी लौकथाओं में आप पाएंगे इस तरह से मैंने कटाक्ष भी किया है ना। मैं उसके लिए गुरु द्रोण होते तो जरूर क्षमा मांगता, क्योंकि मैंने उनका साक्षात दर्शन नहीं किया था, लेकिन यहाँ मैं गुरुओं का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे जो गुरु रहे हैं, है ना, उनको भी नमन करते हुए, मन में लाते हुए मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरु ही है जो आपको मार्ग दर्शाता है और आगे ले चलता है। इसलिए कबीर ने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद की जो अगर मन में आपके छवि है, एक उत्कंठा है जानने की, तो गुरु के द्वारा ही संभव है। हम लोग गुरु नानक को याद करते हैं, है ना, और उनके साथ 10 गुरु जुड़े हैं। सब में एक ही तरह की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका दर्शन करते हैं, है ना। मैं लेकिन जब जातक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे भगवान बुद्ध का जो रूप सामने आया, आपको जान के हैरानी होगी, उनको पाली जातक कथाओं में शास्ता कहा गया। शास्ता वो, और बांग्ला में शास्ता का क्या अर्थ होता है? मुझे एक शब्द आता है शास्ती, नहीं, डांट डपट,
और उनको कहा गया है शास्ता। यानी क्या, अगर हम ये माने कि डांट डपट करने वाला भगवान खुद, जो शास्ति देता है वो शास्ता, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर हम भगवान बुद्ध को देखते हैं। लेकिन अब जब मैं कहानियां आपको खोलूंगा ना आपके सामने, तो आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी कि देखिए एक गुरु का रोल कितना महान होता है। वो कई बार शास्ति भी देता है, पकड़ के चलना बताता है, जहाँ भूल होती है वहां एक आध लगा भी देता है ना। लेकिन उसका जो मन है इतना उदार है, वो तो उसकी तरक्की चाहता है, और इसलिए वैसी कथाएं हमको मिलती हैं, है ना। मैं एक कथा आपको बताऊंगा, वो ऐसी कथा है जब मैं लोगों से पूछता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों से, कि सर हमारी जो जनरेशन है आज, वो ये कहती है कि हमें ही बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए, बड़े हमारी बात क्यों नहीं मानते। मैंने बहुत सारे जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनसे पूछा कि सर आपके पास कोई उत्तर है, हमारी तो पीढ़ी ये कह रही है कि क्यों हम आपकी बात माने, आप हमारी बात क्यों नहीं माने। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब नहीं होगा किसी के पास। आप अगर चिंतन भी करेंगे तो बहुत आपको सोचना पड़ेगा क्यों माने। विद्यार्थी अगर यहाँ पर है, कई बार कहते हो, कई बार माँ बाप से पूछ लेते कि आप हमारी बात मानिए ना, हम आपकी बात क्यों। बड़ों को है ना ये अधिकार शास्त्रा ने दिया। देखिए बड़े मांग करते हैं कि हमारी बात मानी जानी चाहिए, और बच्चों को जो छोटे हैं उनको बड़ों की बात माननी चाहिए। विद्यार्थियों को बड़ों की बात, अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए। उसे डिसिप्लिन की बात नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, साइकोलॉजी। मैं वो कथा आप अगर कहें तो मैं साझा कर, कथा को शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि पाली जाता कथा में लंबी कहानी है। उसमें ये बात आती है कि एक उन दिनों की आचार्य और जो शिष्य का, इसके बारे में दरअसल में कहा, जो रिलेशनशिप था उस तरह का था। एक शिष्य जा रहा है अपने गुरु के साथ, जंगल कहीं दूसरी जगह जाना है, और उस समय जो रास्ता है वो कंटक में है या इस तरह का जंगल का रास्ता है, और उसमें लुटेरे होते। ऐसा वर्णन है कि लुटेरे पकड़ लेते थे और रैंसम डिमांड करते थे। जैसे पति पत्नी को पकड़ लिया मान लीजिए, तो पत्नी को रख लिया और कहा पैसे लेके आइए इतने, पिता पुत्र में से किसी एक को रख लिया कि भैया आप पैसे लेके आइए तो छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये बोधिसत्व, जो पात्र है बोधिसत्व है और उनका जो आचार्य है, वो दोनों जा रहे हैं और लुटेरों ने पकड़ लिया। बोधिसत्व से कहा कि तुम ले करके आओ अगर आचार्य को अपना छुड़ाना चाहते। मैं ध्यान चाहूँगा तो ये आपके इस सवाल का उत्तर देगा। तो वो चला जाता है और कहता है आचार्य आप अपनी विद्या का प्रदर्शन मत कीजिएगा। आचार्य को क्या विद्या आती थी, वो नक्षत्रों को देख करके, जब उस समय इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टलेशन, उस तरह का नक्षत्र जब होते थे आकाश में, तो कोई मंत्र पढ़ते थे और वहाँ हीरो मोतियों की वर्षा, रत्नों की वर्षा। अब जो लुटेरे हैं ये लोग, इन्होंने बांध दिया आचार्य को पेड़ के साथ और खुद अपना ताश खेलने या जो भी जिस रूप में अपना बैठे हुए हैं कि ठीक है जब आएगा लेकर के उसका इंतजार कर रहे हैं। अब होता क्या है कि संयोग है कि वो आकाश पर उनकी नजर जाती है, वही नक्षत्रों का मेल है। तो वो बुलाते हैं उसके सरदार को कि तुम लोग मुझे क्यों बांधे हो। कहा इसलिए कि पैसे, अगर मैं तुमको पैसे दे दूं तो हम लोग छोड़ देंगे। तो कहा ठीक है, तुम एक नए वस्त्रों का इंतजाम करो, मैं नहा धो करके आता हूँ और रत्न की वर्षा। अब वो उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ दिया, उन्होंने मुक्त किया, वो नहा धो करके आए, नए वस्त्र पहन करके वो पूजा में बैठ गए। देखिए कहानी के रूप में मेरे से मंत्र मत पूछने लगे कौन सा मंत्र है, मुझे रत्न वर्षा करवा दी, मुझे नहीं मालूम, कहानी है। तो वो जो होता है कि वो रत्न वर्षा होने लगती है। अब इनकी तो चांदी हो गई, ये फटाफट जो है इकट्ठा करते हैं सारा, है ना, और इकट्ठा करके भाग लेते हैं। चलिए भर भर के जब देखा सबको इकट्ठा करके अपना पूरा दल भाग लेता है ना। और इत्तेफाक की बात है कि सामने से एक और लुटेरों का दल आ जाता है, वो उनको रोकता है इनसे छीनने के लिए, है ना। तो वो कहते हैं भाई हमसे क्यों छीन रहे हो तुम लोग, उधर आचार्य है ना, तुम्हारे लिए भी इतना बरसवा देंगे,
तो वो भागते हैं और आचार्य को फिर पकड़ लेते हैं कि भाई हमारे लिए भी कीजिए। कहा कि अब तो चला गया टाइम। अच्छा अब टाइम चला गया, हमारे वक्त टाइम चला गया, पहले टाइम था। हम चुपके से कीजिए, नहीं तो हम आपकी अच्छी पिटाई करेंगे। अब वो जो है आचार्य कहे बहुत समझाया कि भाई ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वो काहे माने, लुटेरे तो लुटेरे होते हैं। वो वहीं ठोक ठाक के खत्म कर दिए और भागे उस दल के पीछे जो रत्नों के साथ जा रहा था। अब दौड़ करके पकड़ लिया और दोनों दलों में युद्ध होने लग गया। मार तलवारबाजी, और जो उसमें पहलवान इस तरह करते करते सब कट मर गए। 2 लोग बचे उसमें, जो जो श्रेष्ठ थे दोनों दलों में। उन लोगों ने कहा कि यार मरने मारने से क्या फायदा है, हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, है ना। उन लोगों ने रत्न बांट लिए, ठीक है, और दोनों अपना चल पड़े। अब हो गया था, रात हो गई थी, भूख भी लगी हुई थी, थक भी गए थे, तो दोनों एक जगह ठहरते हैं। एक कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो और मैं गांव में जा करके कुछ तुम्हारे लिए खाने वाने का बंदोबस्त कर दिया, खुद खा लेता हूँ। जब वो गया खाना वाना खा करके और वहां से कुछ खाद्य सामग्री ले लिया, लेकिन उसके मन में एक विचार आ गया कि ये अगर दोनों तो भाग करने की क्या जरूरत है, क्यों ना उसमें विष डाल दूं, मर जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। अब देखिए वो क्या करता है कि उस खाद्य सामग्री में विष डाल देता है और ले आता है। कहता है कि ऐसा है, मैं तो वहाँ खा के आया हूँ, तुम ये खा लो, मैं सोने लगा, है ना, बहुत थका हूँ। वो सो जाता है ना, और ये जो है खाना खा लेता है। उसके बाद में उसके मन में विचार आता है, तो सो गया है ना, ये सारा धन तो मेरा हो जाएगा अगर इसकी मैं गर्दन उड़ा दूं, है ना। अब वो क्या करता है कि उसको वहां काट करके और खुद भी मर जाता है, क्योंकि घर खाया हुआ था। अब सारा जो है धन वहीं का वहीं पड़ा रहता है। लेकिन तब तक जो बोधिसत्व है वो ले आया है, और वो जब देखता है, प्रवेश ही करता है जंगल में, तो लाशें ही लाशें, समझ जाता है गुरु जी ने वही किया जो मैंने मना किया था, है ना। उनको शक हो जाता है और आगे बढ़ते हैं तो और शव मिल जाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भैया वो ये दोनों भी मरे पड़े हैं। तो खैर धन के साथ क्या हुआ होगा ये तो मुझे नहीं पता है, या बोधिसत्व ने क्या किया, लेकिन उस जातक कथा के अंत में लिखा हुआ है कि बोधिसत्व कोई और नहीं, मैं ही था। आचार्य जो है वो कोई और थे, है ना। आचार्य का नाम नहीं दिया है कौन थे, लेकिन उसमें संदेश जो है वो क्लियर हो गया है। आप लोगों को संदेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो इस जातक कथा का रहस्य है वो क्लियर हुआ। क्लियर इसमें मैं कहता हूँ कि जो बोधिसत्व है ना वो शिष्य है। शिष्य जो है वो आचार्य को समझा के गया है, ठीक है। आचार्य ने बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? आचार्य कभी माना ही नहीं करते जब छोटे थे, जब शिष्य थे। ध्यान देने की बात है। देखिए बुद्ध घोष ने कितनी मतलब दूर की बात लिखी है कि भाई ये जो आचार्य है ये भी तो कभी शिष्य थे, तो इन्होंने बात कभी मानी नहीं। वो आदत तो खराब पड़ी हुई है बात न मानने की, है ना। अब आचार्य तो बन गए लेकिन शिष्य की बात नहीं मानी, ठीक है। तो यानी उस फॉर्मेटिव ईयर्स में आदत पड़नी चाहिए बात मानने की। इसलिए छोटों को बात माननी चाहिए बड़ों को। उस समय आदत खराब हो गई तो बड़े हो जाएंगे तो भी बात नहीं मानेंगे। कोई अच्छी बात कह रहा होगा फिर नहीं मानेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए गुरु शिष्य का जो संबंध है वो इस बात पर बहुत मजबूती से टिका हुआ कि शिष्य जो है वो गुरु की बात माने, है ना, ताकि उसमें वो चारित्रिक दोष न हो जो बाद में उसे परेशान करे। तो मैं ऐसी और कथाएं भी आपको सुनाऊंगा जातक कथाओं में, लेकिन गुरु और शिष्य की कई कहानियां हमें मिलती हैं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु में जो गुण होने चाहिए, है ना, उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत ही स्नेहपूर्ण, माने पिता पुत्र के रिलेशन से भी बड़ा पवित्र होता है ना। तो उसकी एक कहानी कह के मैं अपने व्याख्यान को विराम दूंगा। आपके
आपका जो आपकी जो रुचि है वो कहानियों में बनी रहे, है ना। मैं शायद कुछ ये बीज डाल रहा हूँ ताकि कल आप और ध्यान से सुनेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तो ये कहानी जो है, आप लोगों ने सारिपुत्र का नाम सुना हुआ है ना। जो पाली भाषा में नहीं भी है, जो बुद्ध धर्म थोड़ा भी समझ, उन्हें पता है कि सारिपुत्र जो है वो बुद्ध के बहुत ही विश्वसनीय और उनके बहुत ही सक्षम ऐसे स्थविर थे जो बहुत से भिक्षुओं को अरहत पद तक पहुंचा चुके थे, है ना। बहुत से भिक्षुओं को अरहत पहुंच, तो वैसे सारिपुत्र जिनको धम्म सेनापति कहा जाता था, उनकी ये कहानी है। देखिए हुआ क्या, हुआ ये था कि जेतवन विहार में, जहाँ भगवान विहार करते थे, उपासक आते थे, है ना। और आप लोगों ने खाजा मिठाई का नाम सुना है, खाजा मिठाई, वो तब भी हुआ करती थी। खाजा मिठाई बड़ी उन दिनों की पॉपुलर मिठाई। तो उपासक जो है वो खाजा लेकर के विहार में आते हैं, है ना। सारे भिक्षुओं को देते हैं, दान होता है उसका खाजा का। कुछ भिक्षु जो बाहर गए हुए थे, है ना, तो वो कहते हैं कि ठीक है, उनका जो भाग है वो हम यहाँ रख देते हैं, जब वो आएंगे तो ग्रहण कर लेंगे। अच्छा, भिक्षु जैसे जैसे आते जाते हैं वो लेते रहते हैं। एक सामणेर था, सामणेर जानते हैं, श्रामणेर, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर होता है ना। बिहार में जो नया नया प्रोग्रेसिव होता है उसे सामणेर कहते हैं, जो हो सकता है आयु में भी कम हो, है ना। किसी गांव से आया था वो सामणेर, और वो जब पहुंचता है तो थोड़ा लेट हो चुका था, इसलिए भिक्षुओं ने क्या किया था कि धम्म सेनापति सारिपुत्र के पास उसका हिस्सा रखवा दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? उधर थोड़ा सा देख रहा हूँ, चंचलता देख रहा हूँ, समझ में आ रही बात कि हिंदी बांग्ला में बताऊं? आ रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जब सामने आता है तो भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा जो है धम्म सेनापति के पास पड़ा हुआ है, वहां जाके ले लो। अब सामने जाता है, उनका जहाँ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, सारिपुत्र का अपना परिवेण है वहां, और कहता है कि बल्कि जो मेरा भाग है, तो कहने मेरे वो तो मैं खा लिया, है ना। तो वो सामने कहता है कि भलते मीठी चीज किसको नहीं पसंद है। एक वाक्य कह के वो लौट आता है। अब इनको ये बात चुभ जाती, सारिपुत्र को ये बात चुभ जाती। क्यों चुभती है? और तो अरहत पद पा चुके हैं, ऊंची आध्यात्मिक स्टेज पर हैं, उनको ये खाजा वाजा से क्या मतलब, है ना। इतनी कृष्णाओं, सारी कृष्णाओं पर विजय पा चुके हैं, और ये लड़का जो है एक तरह से लांछन लगा के चला गया कि मीठी चीज किसे अच्छी नहीं लगती, तो मेरा भाग आपने खा लिया। ठीक है, तो उनको ये बात चुभ जाती है और इस चीज का बहुत बुरा मान लेते। कहते हैं आज के बाद मैं खाजा खाऊंगा, एक प्रण, एक संकल्प ले लिया। और उसके बाद में जब भी खाजा आता है तो वो खाजे की तरफ, खाना तो दूर, आंख उठा कर तक नहीं, खाजा कहाँ रहने दो। ठीक है, अब बिहार में ये बात चर्चा होने लगती है उस सामणेर को लेकर के कि देखो ना, पता है कैसा बेवकूफ आदमी, ऐसा कह दिया धम्म सेनापति खाजा ही नहीं खाते हैं। अब समझे, इस तरह के वो भिक्षु के रैगिंग होनी शुरू हो जाती है। क्या बोला था तुमने, ऐसा उल्टा पलटा बोल दिया, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या आप मैंने जितनी उस तरह के जो साथी हैं उस हिसाब से, जैसे हम लोग भी बोलते हैं किसी की खिंचाई करते हैं, उस तरह से उसकी खिंचाई होने लगी। और ये बात शास्त्रा के पास पहुंच गई, शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई कि इस तरह से उसके साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा, दुर्व्यवहार हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया, धर्म सभा चल रही है और वहां वो एक कहानी सुनाते हैं। देखिए, जो समस्या है उसकी अब ये इसका निदान करना है। जातक कथाओं में यही होता है, मैं कल बताऊं। तो वो क्या कहते हैं कि देखो, पुराने समय में किसी गांव में कोई बालक था, उसको सांप ने काट लिया। गांव वाले जानते थे कि पास में बोधिसत्व है, वो इसका इलाज जानता है ना। तो जल्दी से उस युवक को ले गए, इसको सांप ने काटा। अब क्या होता है कि वो बोधिसत्व कहता है कि अच्छा बताइए, इसका इलाज जो है
उसी सांप को बुला करके करवे, यानी उसको बुला लेता हूँ, जहाँ काटा है वहाँ वो विष चूस लेगा, तो वैसा इलाज करूँ या दवाइयों से इलाज? तो गांव वाले कहते हैं ठीक है, तो और अच्छा होगा, अब सांप को बुला लीजिए और वो विष निकाल लेगा, चूस लेगा उसका। तो कहते हैं ठीक है। अब देखिए कहानी के रूप में लीजिए। अब मंत्र या जिस तरह से करते हैं, सांप आ जाता है वहां पर और वो बोधिसत्व कहता है कि भैया तुम उसका विष निकाल लो, विष चूस के बाहर कर दो। सांप कहता है ना, मैं अपना थूका वो फिर नहीं चाटता, ये मेरे लिए संभव नहीं, थूक के चाटना मेरी डिक्शनरी में नहीं। तो कहते हैं कि तब तो तुमको जलना होगा, है ना, आग जलाएंगे उसको, तुमको आत्मदाह करना होगा। कहा ठीक है, मैं आत्मदाह करूंगा, लेकिन मैं थूका हुआ नहीं चाटूंगा। अब वो सांप जो है वो उसमें अग्नि में जाने लगता है, तो बोधिसत्व कहते हैं ठीक है रुक जाओ, छोड़ दो, मैं खुद ही ठीक करता हूँ इसको। तो वो इलाज तो उसका कर दे, है ना। लेकिन कहानी जो है, कहानी के अंत में देखिए, कहानी का अंत जो है वो बहुत ही, उसमें कहते हैं कि जो सारीपुत्र है वो सांप था, बोधिसत्व को मैं नहीं था। तो सारीपुत्र को सांप कह करके अब उन्होंने क्या संकेत किया? रहस्य क्या है इसमें जातक का, आप सारे समझ सकते हैं, नहीं समझ रहे तो मैं खोलता हूँ। वो ये कह रहे हैं, कितना आसान होता तुम बेटे को जिससे तुम स्नेह नहीं कर रहे हो, उसकी इतनी दुर्गति हो रही है, उसको एक बार खाजा खा लेते प्यार से उसको, है ना, सब दूर हो जाता। जो विष जो पल रहा है तुम्हारे मन के अंदर जो विष पल रहा है वो विष दूर हो जाता है। अब जो है उसका मुझे दूसरी तरह से इलाज करना पड़ेगा उसको सामने का, है ना, क्योंकि ये जो संकेत है, यानी देखिए शिष्य और गुरु का जो स्नेह का रिश्ता है ना, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। कई बार शिष्य ने कुछ कह भी दिया ऐसा, है ना, तो गुरु को वो मन पे नहीं लगाना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, है ना। क्षमा करेंगे तो उसका विष वो दूर हो गया, है ना। तो ये कहने, इसीलिए क्षमा बड़न को चाहिए, दोहा भी अपने क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद और का रहेब हरि को घट्यो जो भृगो मारी लात, है ना, वो पौराणिक संदर्भ भी है। तो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र है, और हमें गुरु की वंदना जो है वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, कि और कोई बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, है ना। और हमें हमेशा उन्नति ही हमारी चाहिए, हमारे ही जैसे है ना, इसलिए हमारी उन्नति ही उनकी चिंता होती है। तो इन शब्दों के साथ पुनः गुरुओं को प्रणाम, है ना, उनकी वंदना। और जो हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और कहानियां सुना सकता हूँ, लेकिन चाहे आगे तो चाहे ठीक है सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा।